Hello guys, welcome back to my channel. Hello. Hello guys, welcome back to my channel. I teach you class 9 math, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अपने उत्तर के जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। उत्तर के जांच के लिए विभाजन क्रिया करना है। आपको क्या करना है, 17 का भाग देना है। किस में देना है आपको, 1 में। ठीक है, देखिए 17 बड़ा है, 1 छोटा है, भाग जाएगा नहीं। दशमलव चिन्ह लगा करके एक 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर भी देख रहे हैं 17 बड़ा है, 10 छोटा है, नहीं जाएगा। तो एक 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे और एक 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे। उसके बाद 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे ऐसा कि 100 से छोटा हो। 17 पच्चे 85। ठीक है, 85, 100 में से 85 जाएगा, 15 बचेगा। दशमलव लगा चुके हैं इसलिए एक 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 17 बट्ठे 136। ठीक है, यहाँ पे एक हासिल मांगेगा, इसके पास होगा 10। 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ पर ये एक दे दिया है 4, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। दशमलव लगा चुके हैं, 0 बढ़ा सकते हैं हम। 17 का फिर पहाड़ा पढ़ेंगे। 17 बटे 136। ठीक है, तो हमारे पास 4 आएगा। दशमलव बढ़ा चुके हैं, दशमलव लगा चुके हैं इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं। 17 दूना 34। 40 में से 17 34। ठीक है, 40 में 34 जाएगा, 6 बचेगा। दशमलव लगा चुके हैं इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं। 17 तिया 51। ठीक है, 9 बचेगा। दशमलव लगा चुके हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। 17 पचे 85। ठीक है, 90 में से 85 जाएगा, 5 बचेगा। दशमलव लगा चुके हैं इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं। फिर से 17 का पार, 17 दूना 34। ठीक है, 50 में से 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। एक हासिल दे दिया है, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। दशमलव लगा चुके हैं इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 17 नामा 153। ठीक है, 7 बचेगा। 160 में से 153 जाएगा, 7 बचेगा। दशमलव लगा चुके हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। 17 चौको 68। ठीक है, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, दशमलव लगा चुके हैं इसलिए फिर से यहाँ पे जगह कम है इसलिए हम फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं 17 भागा 2। 2 के यहाँ पे क्या हो जाएगा, दशमलव लगा चुके हैं इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं। 17 करने 17, 3 बचेगा। दशमलव लगा चुके हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। 17 करने 17। ठीक है, 10 में से 7 जाएगा, 3। इसके बाद 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा। दशमलव लगा चुके हैं इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं। 17 सते 119। ठीक है, देखिए 10 में से 9 जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। इसके बाद 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, दशमलव लगा चुके हैं इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं। 17 छक्का 102, 8 होगा। ठीक है, दशमलव लगा चुके हैं इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं। 17 चौको
68, 10 में से 8 जाएगा 2, इसके बाद 7, 7 में से 6 जाएगा 1, 120 हो जाएगा। 17 सत्ते 119, 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 से हमने शुरू किया था, 1 आ गया है तो यही हमारा स्टॉप हो जाएगा। फिर से हमारे पास यही रिपीटेड होगा अगर भाग देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम संख्या है कितना होगा, कह रहा है आपको अंकों की अधिकतम संख्या बताइए। यही है हमारे पास संख्या। इसका आंसर क्या है, यानी कि 1/17 का जो आंसर होगा यही होगा 0.8823529 उसके बाद 111764 ठीक है, हो गया। ठीक है ना, उसके बाद देखिए क्या करना है, एक 10% अंकों के पुनरावृत्ति में अंकों की अधिकतम संख्या, चूंकि उक्त से अंकों की अधिकतम संख्या बराबर कितना होगा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 होगा ना, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर भाग देंगे फिर 16 आएगा। तो पुनरावृत्ति खंडों में अधिकतम अंकों की संख्या कितनी है, 16। यही हमारा आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है P/Q जहां Q = 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेकों उदाहरण लीजिए जहां PQ पूर्णांक जिसका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका ऐसी संख्याएं लेना है जो अंश बटा हर के रूप में हो और उसका गुणनखंड 1 के अतिरिक्त मतलब स्वयं हो, उसके अतिरिक्त तो कोई नहीं होना चाहिए। तो इसको हल करने के लिए एक विशेष नियम है, P/Q में Q के गुणनखंड 2m इंटू 5n के प्रकार के होने चाहिए जहां n पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसके अनेक उदाहरण लेना है। देखिए ऊपर कुछ भी रहे इससे नहीं मतलब है, लेकिन नीचे 2 हो या 5 हो इतना ध्यान रखना है आपको। ऊपर मान लीजिए हम 4 ले रहे हैं तो नीचे हम क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। या फिर देखिए अब इसको काटिए, 2 दूना 4 हो गया, परिमेय संख्या हो गया ना। देखिए 2 हो गया, 1 के अतिरिक्त इसका कोई गुणनखंड नहीं, अकेले है। ठीक है ना, ये कई बार में कट गया है। फिर से हम ले रहे हैं, एक ये ले लिए, फिर से ले रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 5 वाला, 5 का गुणनखंड मान लीजिए 10 वाला यहाँ ले रहे हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं 7 ले रहे हैं। अब इसको काटेंगे तो देखिए जब काटेंगे तो ये 0 के जगह पे ये 0.1 अंक, 0 के जगह पे 1 अंक हो गया। यहाँ पर जहां पर 1 रहेगा वहां 0 लग जाता है, यानी 0.7 हो जाएगा। देखिए 1 के अतिरिक्त इसका कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, मान लीजिए नीचे वाला देखिए 2 के कंपेरिजन में हो, यानी कि मान लीजिए 4 ले रहे हैं, ऊपर वाला मान लीजिए 12 ले रहे हैं। तो देखिए काटेंगे 4 3 12, 3 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, यानी 2m नीचे वाला हर का ही बात हो रही है। हर क्या होना, या तो 2 हो या तो 5 हो या उनके मल्टीपल गुणक, जैसे 2 दूना 4 हो, 2 चौको 8 हो, 2 पचे 10 हो, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो, या 5 ले तो 5 हो 10 हो, 5 दूना 10, 5 के 15 हो 25 हो, ऐसे हो। ठीक है ना, फिर मान लीजिए अगर हम ले रहे हैं 80 ले रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 2 पर पावर मान लीजिए 2 ले रहे हैं इंटू 5 पर पावर n का मतलब
अगर इसको भी 2 ले रहे हैं, देखिए काटेंगे इसको, 80 हो गया। 2 पर पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 4 हो गया, इंटू 25 हो गया, 25 चौका 100 हो गया, 80 अपान 100 हो गया। ये कट गया 8, अब 10.8 हो जाएगा। देखिए क्या तो कोई गुणनखंड नहीं है, तो ये रूल याद रहेगा तो 50 लिख सकते हैं। यानी नीचे 2 और 5 के गुणनखंड कोई भी संख्या ले लीजिए, वो परिमेय संख्या होगी। अगर 2 और 5 के गुणनखंड होंगे, मान लीजिए 1220 ऊपर ले लीजिए, नीचे 2 और 5 के ही गुणनखंड होने चाहिए। मान लीजिए 2 पर पावर 5 ले लीजिए, इंटू 5 पर पावर 2 ले लीजिए। अब इसको हल कर दीजिए, देखिए कई गुणनखंड होंगे। ये 4 ले लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। 1220 अपान 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16 होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और ये 5 ही रहने दीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 5 16 25 80, 1220 अपान 80 काट दीजिए। ठीक है, देखिए 122 अपान 8 हो गया, इसको भी काट सकते हैं चाहिए तो। 2 का पहाड़ा 6 बार हो गया, और 2 इकन्ने 2 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, यानी कि 61/4 हो गया। देखिए इनके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं, लिख लीजिए, हल कर लीजिए। प्रश्न 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, संख्या पद्धति क्लास 9। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव अनावसानी अनावर्ती हैं। अपने मन से लिखना है आपको, ठीक है। एक रूल जान लीजिए, अनावसानी आवर्ती बराबर अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। अनावसानी आवर्ती अगर रहेगा तो अपरिमेय संख्या जाहिर सी बात रहेगी, उसको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। पहला इसका उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए 1 लिख लीजिए, अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार लिखना है तो 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, 6 ले लीजिए, 2 लीजिए, 1 लीजिए, कुछ भी लिखते चलिए, मतलब रिपीटेड नहीं होना चाहिए। 7 5 4 3, ठीक है। 10 ले लीजिए, 2 3 4 1 0 8 7 5 4, ऐसे नहीं होना चाहिए। दशमलव 83 83 83, दशमलव 08 इस तरह से नहीं होना चाहिए, अंक भिन्न भिन्न होना चाहिए। ऐसे लिख देना है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 1.7 6 5 4 3 2 1 8 9, ऐसे लिखते चलिए, ठीक है। ये क्या हो गए, अनावर्ती के उदाहरण हो गए। 3.1 4 2 5 6 7 8 2 1, लिखते चलिए, ठीक है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न 1.3 क्लास 9 संख्या पद्धति क्वेश्चन नंबर 8वां का देखते हैं। कह रहा है परिमेय संख्या दे दिया है, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, यानी इनके बीच में। सबसे पहले इनको हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले क्या कह रहा है, 5 में भाग देना है, किसका, 7 का। चलिए भाग दीजिए, 5 में 7 का भाग देना है। 7 बड़ा है, 5 छोटा है, दशमलव लगाने के बाद 0 बढ़ाने की हमको जो है अधिकार मिल जाता है, गणितीय अधिकार, ठीक है ना। 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 50 से कम हो, 7/56 हो जाता है, 7 सते 49, 1 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव लगा चुके हैं इसलिए अब 0 बढ़ा सकते हैं। 7 इकन्ने 7, 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा। दशमलव लगा चुके हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। 7 चौको 28 हो गया, ठीक है। 30 में से 28 जाएगा, 2 बचेगा। दशमलव लगा चुके हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। 7 दूना 14 हो गया, 6 बचेगा। 20 में से 14 जाएगा, 6 बचेगा। दशमलव लगा चुके हैं इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं। 7 8 56, 60 में से 56 जाएगा, 56 4 60, ठीक है। उसके बाद दशमलव लगा चुके हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। 7 5 35, 5 40। देखिए 5 से शुरू किया था, 5 आ गया, फिर से यही संख्या रिपीटेड होगी, इसलिए हमारा आंसर कितना हो गया, 7 1। उसके बाद 4
714, ठीक है, 285। अब इसको देते हैं, 9 में किसका भाग देना है, 9 में भाग देना है किसका, 11 का। इसको भी हल करते हैं, 10 लगाने के बाद 0 बढ़ा सकते हैं, 11/88, 2 बच गया, नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा, 10 लगा इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं, 11 करने 11, ठीक है, क्या बचेगा 9, ठीक है, 9 से शुरू किया था 9 आ गया, ठीक है, 10 लगाए 0 बढ़ा देंगे, यानी कि हमको 11/88, ठीक है, तो 2 बचेगा, ठीक है ना, यही हम फिर 0 बढ़ा लेंगे, 11 करने 11, 8 11, उसके बाद 9 आ जाएगा, फिर वही कहानी चलते जाएगी, यानी हमारे पास क्या मिल रहा है 0.818181, यही मिलते जाएगा। इसके बाद फिर रिपीटेड होगा अंक, क्योंकि 5 से शुरू किया था, 5 हो गया, यही चीज। अब देखिए 7 1 से बड़ा हो लेकिन 8 1 से छोटा लिख देना है आपको अंक बदलते हुए, ठीक है ना। तो अतः चूंकि एक नियम जानते हैं, चूंकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। ऐसा कैसे भाई, रूल, ठीक है, तो इनके बीच में लिख ये रूल जानकारी के लिए बस लिखा हूँ, ये आप जानिए, बस इनके बीच में लिखना है, यानी 0.71 से ज्यादा हो, यानी 5/7 एंड 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या, क्या हो जाएगा, पहला लिख दीजिए 0.71 कहा है तो 2 4 8 7 5 6 लिख दीजिए, दूसर का लिख दीजिए, दूसर का इसी का लिख दीजिए, यहीं पे क्या हो जाएगा 0.81 कहा है तो हम 80 लिख दे रहे हैं, 80 80 80 80, ठीक है, लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है। तीसरा कह रहा है, तीसरा लिख दीजिए, देखिए 0.78543287 लिख दीजिए, हो गया, लिख लीजिए, हल कर लीजिए। संख्या पद्धति क्लास 9 प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है, बताइए कि निम्न संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। एक संख्या दे दिया है, 1 2 3 4 5 तो संख्याएं अलग अलग रखी हुई है, 5 नंबर देगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, कह रहा है इसमें बताना है कि कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है। इसको आसानी से बताने के लिए एक रूल नोट कर लीजिए, यदि किसी संख्या का वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या होगा, ठीक है, तो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यदि किसी संख्या का वर्गमूल पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो वह संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, और शांत तथा अनावर्ती में अपरिमेय संख्या होता है। तो देखिए इस कहानी में 23 दिया है, तो क्या पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए क्या है भैया, ये अपरिमेय संख्या, ये वाला है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक। रूल नंबर दूसरा आप लोग ये लिख लीजिएगा, ये रूल लिख दीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, कौड़ी में 225, इसको बराबर लिख सकते हैं कौड़ी में ही 15 का स्क्वायर, 225 का करेंगे आप लोग तो 15 का स्क्वायर, यानी 15 गुणे 15 225 होता है, ये 15 का स्क्वायर, यह में पूर्ण वर्ग संख्या है तो क्या हो गया, ये परिमेय संख्या होगा, ये क्या होगी, परिमेय संख्या,
परिमेय संख्या। कैसे? रूल नंबर 1 से। ये रूल आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तीसरा का कह रहा है, देखिए दशमलव यहाँ तक आकर के 3.3796 दशमलव आकर के स्टार्ट हो गया है, यानी कि शांत हो गया है। तो ये क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? परिमेय संख्या। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है अशांत तथा अनावर्ती। अशांत आवर्ती अगर रहेगा, ये अनावर्ती होगा तो अपरिमेय होगा, ठीक है। अशांत एक टॉपिक भूल गए हैं, यदि एक रूल भूल गए, अशांत आवर्ती होगा तो भी ये परिमेय संख्या होगा। अशांत वही रहेगा, आवर्ती रहेगा 4, 7, 8, 447, 447, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, ठीक है। रोल नंबर इसको क्या नाम है यहीं पे लिख दीजिएगा। रोल नंबर 5वां नाम ले लीजिए। अगर शांत क्या अशांत आवर्ती हो तो परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अशांत अनावर्ती हो तो अपरिमेय संख्या होगी, संख्या, ठीक है। हल कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसका एक रूल यहाँ पर लिख दीजिए, अशांत, ठीक है। अशांत आवर्ती मतलब रिपीटेड है 447, 447। अशांत आवर्ती क्या होता है? परिमेय संख्या। बाकी रूल यहाँ पर लिखते जाइएगा, इसका रूल लिख लीजिएगा, ठीक है। रूल नंबर 15 है ये, शांत दशमलव प्रसार। रूल नंबर तीसरा ये कैसे लिखा आपने? रूल, इसको 5वां नाम दीजिएगा। वैसे हम चौथा लिख देना, आप लोग ये बीच में लिख करके 5वां नाम लीजिएगा, नोट कर लीजिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। संख्या पद्धति क्लास 9th प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर पहला आपसे कह रहा है, उपरोक्त आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए, ठीक है। इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। देखिए एक संख्या रेखा ले खींचते हैं, देखिए, ठीक है। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कहाँ से शुरू हुआ? 3 से। तो 3 है, 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है, 3.4 है, 3.5 है, 3.6 है, 3.7 है, यही है 3.7 हो गया, ठीक है। 3.8, 3.9, 3. बस इससे कोई मतलब नहीं है। 3.7 हो गया। अब यहां से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही चेक कर लेंगे अंदाज से, ठीक है ना। दूरी लगभग समान हो। 3.7 से शुरू करेंगे। 3.7, 3.7, 3.71, 3.72, 6 तक जाना है। 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, ठीक है ना। 6 तक हो गया। अब ये वाला टर्म बाकी है। आगे क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। ये वाला ऐसे टिक कर देंगे, सही का निशान बना देंगे, ठीक है। अब अगला एक लाइन और ले लेंगे। 1, 2, 3, 4, थोड़ा बड़ा बड़ा हम कर दे रहे हैं। क्या कर रहा है? 3.76 के बाद 3.76, 3.776, ठीक है। 3.761, ठीक है ना। 3.76, उसके बाद 3.761, 3.762, 3.763, 3.76, 3.76,
4, 3.7, 6, 3.7, 6, 5, यही हमारा है लास्ट। तो कर लीजिए। संख्या पद्धति क्लास 9 प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 का आवर्धन करके देखिए। ठीक है ना। तो दिया है 4.26 का 4 दशमलव स्थान बराबर क्या हो जाएगा भैया, 0.4 स्थान तक देखना है। 0.26 है तो 26 होगा, रिपीटेड है, 4 स्थान तक हो गया, यही हमको दिखाना है। ठीक है। तो एक बना लेते हैं एक संख्या रेखा। चलिए शुरू करते हैं। 1, 2 अंदाज से ऐसे करते जाइएगा। ठीक है। लगभग दूरी बराबर हो सबकी। क्या देखना है, पहले 4 से शुरू करना है। 4, 4.1, 4.2, एक स्थान तो यही हो गया। 4.3, 4.4, 4.5, आगे लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक स्थान हमको मिल गया, 4.2 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब 4. अब इसको देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे कर दीजिए अंदाज से। तो 4.2 हमको मिल गया, 4.2 मिल गया। अब इससे एक ज्यादा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, यही देखना था हमको। ठीक है। अब ये हो गया। इसके अगला ये लिख सकते हैं 4.26, आगे से नहीं मतलब, बस यही टिक कर देंगे। फिर और देखते हैं 2 स्थान तक हो गया, हमने देख लिया आवर्धन करके संख्या रेखा पर। 1, 2 थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि अंक ज्यादा होगा, 4 अंक होगा। तो 4.26 हो गया है, 4.26 हो गया। अब हमको एक यहाँ पे मिलेगा 4.261, 4.262। ठीक है, एक ये हो गया, 4.262 हो गया। ठीक है ना। आगे 4.263, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, लिखिए या ना लिखिए। अगली लाइन पे चलिए। एक यहाँ हमने दिखा दिया 4.2, 4.26 दिखा दिया, 4.262 दिखा दिया हमको। अब 6 दिखाना है। थोड़ा सा ये बड़ा लाइन बना देते हैं क्योंकि 4 अंक लिखेंगे ना दशमलव के बाद। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक हो जाना चाहिए था। देखिए 4.262 है, 4.262 है। ठीक है। इसके बाद एक लिखना है 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.26। बाकी यही ये सब उतार देंगे, यही पे 1, 2, 3, 4 बढ़ाते चलेंगे लास्ट वाले में। 4.2624, 4.2625, ये लास्ट वाला है 4.2626, 4.2626, यही है हमारा आंसर। नोट कर लीजिए।